हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? बहुत अच्छे होंगे। देखिए, माई सेल्फ प्रदीप यादव। आज हम न्यू टॉपिक पढ़ रहे हैं, ट्रेन। बड़ा महत्वपूर्ण टॉपिक है। पहले हम इसके बेसिक कॉन्सेप्ट को जानेंगे, फिर प्रैक्टिस करेंगे। देखिए, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं आज का बेसिक कॉन्सेप्ट। तो आप बताइए, जब ट्रेन के अंदर आपके बारे में जब ट्रेन के क्वेश्चन आते हैं तो आपके दिमाग में क्या आता है? तो आप बताइए, ट्रेन दो प्रकार के क्वेश्चन बनाती है और दोनों प्रकार के क्वेश्चन को हम डिस्कस करते हैं। पहला देखिएगा, जब ट्रेन चलती है तो उसके अंदर क्या होगी? चाल होगी, क्योंकि जब कोई व्यक्ति चलेगा तो उसके अंदर चाल आ जाएगी। अब जब वह चल रही है तो चलती हुई चीज के सामने कोई ना कोई तो आएगा। जैसे मैं आपसे कहूं कि ट्रेन जब चल रही है तो उसके साइड में क्या आया है? पेड़ आया है। तो आप बताइए, पहले ट्रेन ने किसको पार किया होगा? पेड़ को पार किया होगा, क्योंकि ट्रेन के अंदर तो क्या है? चाल है। मगर पेड़ के अंदर चाल नहीं थी। तो जब पेड़ को पार किया तो पेड़ को पार करने में क्या लगा होगा? समय लगा होगा, क्योंकि जब कोई चलेगा तो समय तो लगेगा ही नहीं लगेगा। अब ट्रेन आगे बढ़ी तो ट्रेन के अंदर अब भी क्या थी? चाल थी। अब इसके सामने आ जाता है कोई व्यक्ति आ जाता है, मगर वह व्यक्ति जो आता है उसके अंदर चाल नहीं है, वह खड़ा है। और जब वह खड़ा है तो बताइए, केवल चाल किसके अंदर है? तो रेल के अंदर चाल है। तो जब इसने इसको पार किया होगा तो क्या लगा होगा? यहाँ समय लगा होगा। अब फिर इसी प्रकार से आगे बढ़ते हैं। ट्रेन के अंदर अब भी चाल है, और ट्रेन अब किसे पार करती है? मान लीजिएगा प्लेटफॉर्म को पार करती है। तो आप बताइए, प्लेटफॉर्म को जब पार करेगी, क्या प्लेटफॉर्म के अंदर चाल होती है क्या? प्लेटफॉर्म के अंदर चाल नहीं होती। अब किसने पार किया? ट्रेन ने पार किया। तो ट्रेन ने पार करने में क्या लगा होगा? इसे समय लगा होगा। अब बताइए, आगे बढ़ते हैं। जैसे ट्रेन आगे चली है, अब इसके सामने आ जाता है पुल, आ जाता है। क्या आ जाता है? पुल। तो पुल के अंदर भी क्या नहीं है? चाल नहीं है। चाल किसके अंदर है? तो आप कहेंगे ट्रेन के अंदर चाल है। ट्रेन के अंदर, तो ट्रेन ने पुल को पार करने में क्या लिया होगा? समय लिया होगा। अब आगे इसी प्रकार का क्वेश्चन बन सकता है। जैसे ट्रेन है, ट्रेन के अंदर अब भी क्या है? चाल है। अब इसके आगे क्या आ जाती है? सुरंग आ जाती है। क्या आ जाती है? सुरंग आ जाती है। तो आप मुझे बताइए, सुरंग के अंदर क्या नहीं होती है? चाल नहीं होती है। तो चाल किसके अंदर थी? केवल ट्रेन के अंदर थी। तो ट्रेन ने इसको पार करने में क्या लिया होगा? समय लिया होगा। आप बताइए, आगे देखिएगा, किसी प्रकार का क्वेश्चन भी आ सकता है। आगे आ जाता है खंबा आ जाता है। तो आप मुझे बताइए, खंबे को पार करा किसने? क्योंकि ट्रेन के अंदर क्या थी? चाल थी। ऐसे पार करने में क्या लगा होगा? समय लगा होगा, नहीं लगा होगा? तो आप देख सकते हैं, सारे क्वेश्चन, ये सारे कंडीशन में केवल कौन चल रही है? ट्रेन चल रही है। और जब ट्रेन चल रही है तो समय ट्रेन का ही तो लग रहा होगा पार करने में। तो देखिएगा, अब मैं आपसे कहूं, या तो ट्रेन चलती हुई चीज को पार करेगी या ट्रेन रुकी हुई चीज को पार करेगी। तो यहाँ पर जो सारे सवाल हैं वो उस सब, देखिएगा, पेड़ भी रुका हुआ है, व्यक्ति भी रुका हुआ है, प्लेटफॉर्म भी रुका हुआ है, पुल भी रुका हुआ है, और देखिएगा सुरंग भी रुकी हुई है, और खंबा भी रुका हुआ है। केवल किसके अंदर चाल है? ट्रेन के अंदर चाल है। तो ट्रेन का समय लगा होगा। तो आप बताइए, ये सारे क्वेश्चन आपको एक्सरसाइज में मिलेंगे इस तरह से। तो आप बताइए, सबसे पहले आपको समय तो दिखाई देता है और चाल दिखाई देती है। तो आपको दिखाई नहीं देती है, क्योंकि आप जानते हैं फॉर्मूला क्या होता है? चाल बराबर होता है दूरी बटे समय होता है। इसका मतलब दूरी आएगी, समय लगेगा, तभी क्या बनेगी? चाल। तो आप कहेंगे, हमने देखिए चाल को देखा, क्योंकि चाल किसके अंदर थी? ट्रेन के अंदर, और पार करने में समय लगा, तो हमें दूरी नहीं दिखाई दी। तो दूरी देखिएगा, दूरी किस प्रकार से होती है? दूरी का मतलब होता है खुद को पार करना। तो जो भी कोई पार करेगा उसकी लंबाई लेनी पड़ेगी। तो आप बताइए, किसकी लंबाई है? क्योंकि रेल ने पार किया, तो रेल की लंबाई प्लस उसको लेना है जो सामने वाला है। सामने वाला छोटा है, तो ट्रेन छोटी लंबाई को जीरो मान के चलती है। तो आप बताइए, जैसे ट्रेन के सामने पेड़ आ गया तो पेड़ की लंबाई को क्या मान लेगी? हमें जीरो मान लेगी। तो ट्रेन की लंबाई प्लस कौन हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। तो इस कंडीशन में दूरी किसके बराबर हो जाएगी? तो दूरी बराबर हो जाती है रेल की लंबाई के बराबर। रेल की लंबाई के बराबर। तो ये कब होगा संभव? ये तब संभव होगा जब ट्रेन के सामने एक छोटी लेंथ आएगी, क्योंकि ट्रेन छोटी लेंथ को क्या मानकर चलती है? जीरो मान के चलती है। आगे देखिएगा, जैसे मैं आपसे कहूं दूरी यहाँ किस प्रकार होगी, तो दूरी देखिएगा, जब ट्रेन बड़ी लंबाई को पार करती है तो रेल की लंबाई, तो रेल की लंबाई तो ली जाएगी, क्यों? क्योंकि यह पार करती है। और प्लस जैसे आ जाता है प्लेटफॉर्म आ जाता है, तो प्लेटफॉर्म को जीरो नहीं मान सकते, क्योंकि प्लेटफॉर्म की लंबाई ट्रेन से लंबी भी होती है, ट्रेन से छोटी भी होती है, थोड़ी बराबर भी होती है। मगर ट्रेन की लंबाई किसे जोड़ के चलेगी? प्लेटफॉर्म को जोड़ के चलेगी। क्यों? क्योंकि ट्रेन की लंबाई प्लेटफॉर्म को जीरो नहीं मान सकती, प्लेटफॉर्म काफी बड़ा भी होता है और बराबर भी होता है। ट्रेन छोटा मानेगी, देखिए छोटी लंबाई को जीरो मानेगी, बड़ी लंबाई को जीरो कभी नहीं मान सकती। तो यहाँ दूरी किसके बराबर होती है? रेल की लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई। तो इस तरह की देखिए दूरी भी पता चल चुकी है, समय आपको दिखता है।
और चाल आप निकाल सकते हैं। तो ये कंडीशन का कौन से कंडीशन का सवाल था? जब ट्रेन किसी भी रुकी हुई चीज को पार करती है। अब आगे से कहा जाए, देखिएगा, अब मैं इसको थोड़ा सा देखिएगा, आगे मैं आपसे कहूं एक सवाल इस प्रकार से बन सकता है, यदि आपसे बताइए, ट्रेन जब किसी चलती हुई चीज को पार करती है, जब चलती हुई चीज को पार करेगी, आगे वैसे पॉइंट्स में आएगा, जब ट्रेन के सामने मैं फिगर बना देता हूं, जैसे ट्रेन के अंदर क्या है, चाल है, तो ट्रेन के अंदर चाल है, तो या तो इसके सामने कोई दूसरी ट्रेन आएगी, उसके अंदर भी क्या होगी, चाल होगी। तो जहां दो चाल एक साथ काम करेंगी, क्योंकि जो पार कर रही है उन दोनों के अंदर क्या है, चाल है, जहां दो चाल एक साथ काम करेंगी उसको हम क्या कहते हैं, सापेक्ष चाल कहते हैं। आगे आप पढ़ेंगे सापेक्ष चाल अगले पॉइंट्स में। या ट्रेन किसे पार करेगी, देखिएगा, व्यक्ति को पार करेगी, मगर व्यक्ति यहाँ रुका हुआ नहीं होगा, इसके अंदर भी क्या होगी, चाल होगी, चाहे वो डायरेक्शन कोई सी भी हो सकती है। तो आप कहेंगे ये भी चाल है और ये भी चाल है, तो यहाँ दो चाल एक साथ काम कर रही हैं, तो इसको हम क्या कहेंगे, सापेक्ष चाल कहेंगे। तो इस प्रकार के क्वेश्चन बनाती है ट्रेन। तो ट्रेन केवल दो प्रकार के क्वेश्चन बनाती है, या तो ट्रेन चलती हुई चीज को पार करेगी या ट्रेन रुकी हुई चीज को पार करेगी। आगे हम सवाल के माध्यम से, आगे पॉइंट्स के माध्यम से इस बात को समझाएंगे। चलिए देखिए आगे बढ़ते हैं। देखिएगा, सबसे पहले क्या आता है, आपने अभी पढ़ा है चाल बराबर क्या होता है, चाल बराबर होता है दूरी और बटे क्या होता है, समय होता है। तो इस प्रकार से आप तीन फॉर्मूले बना सकते हैं, एक तो चाल बराबर दूरी बटे समय। तो आप समय की वैल्यू निकालें, तो समय की वैल्यू कैसे निकल जाएगी, तो आप बताइए समय की वैल्यू कितनी निकलेगी। समय कब लगेगा, जब ऊपर क्या आएगी, दूरी आएगी, और नीचे क्या आ जाएगी, चाल। तो इस प्रकार का ये फॉर्मूला बन सकता है। अब दूरी निकालनी है, फॉर्मूला एक से ही बनेगा, दूरी बराबर क्या होता है, जिसकी चाल उसका समय होता है। तो ये आप फॉर्मूले बना सकते हैं। देखिएगा, तीन फॉर्मूले बनते हैं, तीनों को याद होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। देखिएगा, यदि मैं आपसे कहता हूं चाल बराबर क्या होता है, दूरी और बटे क्या होता है, समय होता है। अब बताइए, रास्ते में, मैंने पीछे टाइम एंड डिस्टेंस में बता चुका हूं, रास्ते में दो चाल हैं, रास्ते में कितनी चाल है, दो चाल है, और दोनों चाल के लिए क्या बराबर हो जाती है, दूरी बराबर हो जाए। दूरी का मतलब पहली चाल जितनी दूरी चलती है उतनी चाल दूरी दूसरी चलती है। तो आप कहेंगे जब दूरी बराबर हो जाती है तो सवाल में देखिए इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके हो जाता है, समय के हो जाता है। इसका मतलब चाल से हम समय निकाल सकते हैं और समय से हम क्या निकाल सकते हैं, चाल निकाल सकते हैं। मगर ये कंडीशन कब होगी, जब दो चाल हो और दोनों चाल के लिए क्या बराबर हो जाए, दूरी बराबर हो जाए। तो आप बताइए दूरी, इसका मतलब दूरी सवाल पे फर्क नहीं डाल सकती, आप मानो या ना मानो। तो आप कहेंगे चाल बराबर होगी, देखिए चाल इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसका हो जाएगा, समय के बराबर हो जाएगा। दूरी कितनी बड़ी हो कितनी भी छोटी हो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं। देखिएगा, जैसे सवाल को समझाया गया है, सवाल क्या कहता है, देखिए समान दूरी के लिए, इसका मतलब दूरी क्या है, समान है। तो एक चाल कितनी है, 50 किलोमीटर प्रति घंटा, और वापस वाली चाल कितनी है, 60 किलोमीटर प्रति घंटा। इसका मतलब एक व्यक्ति जाता है किसी स्थान पर और वापस आ जाता है, तो दूरी क्या होगी, बराबर होगी। अब बताइए चाल का अनुपात कितना होगा, तो आप कहेंगे 5:6 होगा। ये किस चीज का अनुपात है, चाल का। तो अब इससे हम क्या निकाल सकते हैं, समय का अनुपात निकाल सकते हैं। क्यों निकाल सकते हैं, क्योंकि यहाँ दूरी बराबर है और समय का अनुपात इनवर्स होता है, तो 6 इधर आ जाएगा और 5 इधर आ जाएगा। तो ये किस चीज का अनुपात बन जाएगा, समय का अनुपात बन जाएगा। आगे बढ़ते हैं, इसी बात को आगे बढ़ाते हुए। अब देखिएगा, आता है औसत चाल। तो आपने औसत चाल टाइम एंड डिस्टेंस में पढ़ी है, मगर आपको यहां भी समझा दिया जाता है। देखिएगा, एक व्यक्ति है किसी चाल से, कौन सी चाल से, 1 किलोमीटर प्रति घंटा से किसी स्थान पर जाता है और उसी स्थान से वापस प्रारंभिक बिंदु पर आ जाता है, कितनी चाल से, 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल। तो आप कह सकते हैं कि जाने वाली चाल ए थी और वापस आने वाली चाल बी थी। मगर तो आप बताइएगा, जाने वाली भी ए और वापस आने वाली भी ए है, तो औसत चाल निकाली। तो औसत चाल क्या होता है, कुल दूरी बटे कुल समय होता है। तो अब मैं आपसे कहूं, देखिएगा, तो जाने वाली भी चाल और वापस आने वाली भी चाल, दोनों की दोनों चाल क्या थी, 1 किलोमीटर प्रति घंटा और 20 किलोमीटर प्रति घंटा। तो आप कह सकते हैं कि सवाल में क्या बराबर है, दूरी बराबर है जाने और आने की। तो एक ऐसी दूरी मान लो जो बराबर हो इन दोनों के। तो आप क्या मान सकते हैं, ए और बी, ए बी किलोमीटर जाता है और ए बी किलोमीटर वापस आता है। तो आप बताइएगा, जाने की दूरी भी क्या, ए बी, और वापस आने की दूरी भी क्या, ए बी। तो गया भी और वापस भी आया है। अब बताइए गया किस चाल से, ए से। तो ए से देखिएगा, समय निकालेंगे तो समय क्या होता है,
तो दूरी कितनी है, ए है, और चाल कितनी है, देखिए ए भी दूरी थी और चाल कितनी थी, ए थी। ए से ए कट जाएगा तो समय कितना आएगा इसका, बी। इसका कितना आ जाएगा, ए आ जाएगा। यदि आप इसे फॉर्मूला बनाएंगे तो बन जाएगा 2ab अपॉन ए प्लस बी। ये औसत चाल का फॉर्मूला होता है, कितने चाल का, औसत चाल का। मगर ये औसत चाल का फॉर्मूला तभी लगेगा जब बराबर क्या होगी, बराबर होगी दूरी, जाने की दूरी भी बराबर हो और वापस आने की भी दूरी बराबर, और कितनी चाल हो, दो चाल हो, जाने की और आने की दो ही चाल हो, तो एक जाने की और एक आने की, तभी इस फॉर्मूले का इस्तेमाल कर सकते हैं, अन्यथा नहीं कर पाएंगे। तो ध्यान रखिएगा, यदि तीन चाल हो, कितनी चाल हो, तो तीन, जाने की चाल और वापस फिर आने की प्रारंभिक बिंदु पर फिर जाने की, तो मान लीजिए जाने की कितनी, ए, आने की फिर ए, सॉरी बी, और यहाँ सी हो जाएगी। तो हम तीनों की एक दूरी माने, क्योंकि जाने की कितनी होगी, 1 किलोमीटर प्रति घंटा, फिर वापस आने की 20 किलोमीटर प्रति घंटा, और फिर सी किलोमीटर प्रति घंटा। तो आपसे मैं कहूं एक दूरी मान लो बराबर, क्योंकि दूरी तो बराबर चली गई है, जाने में फिर वापस आने में फिर जाने में, तो आप मानेंगे तीनों गुणा कर लीजिए, ए बी और सी। तो कितनी बार चली गई, ए बी सी यहां चलेगी, ए बी सी यहां चली गई, और ए बी सी इधर चली गई। तो कितनी बार चली गई, तीन बार, तो तीन ऊपर लिख लीजिएगा। अब जब इस दूरी को चलोगे ए चाल से, तो बी, देखिएगा ए से ए कट जाएगा तो बी सी आएगा, फिर सी ए आएगा, और फिर ए बी आ जाएगा। अब बताइए तीनों को जब देखिए एक साथ लिखेंगे तो 3abc अपॉन ए बी प्लस बी सी और प्लस सी ए। ये फॉर्मूला तभी लगेगा जब दूरी बराबर हो, कितनी चाल हो, तीन चाल हो। तो तीन चाल हो और दूरी बराबर हो, तो आप इस फॉर्मूले से औसत चाल निकाल सकते हैं। चलते हैं आगे, देखिएगा आगे सवाल यही समझाया गया है। अब देखिएगा उसने कहा जब दो वस्तुएं एक ही दिशा में चलती हैं तो उनकी सापेक्ष चाल, दोनों देखिएगा, जब दोनों, देखिएगा उसने कहा जब दो वस्तुएं एक ही दिशा में चलती हैं तो उनकी सापेक्ष चाल दोनों वस्तु की गति के अंतर के बराबर होती है। जैसे मैं आपसे कहूं यहाँ कितनी है, तो मैंने आपको पहले सापेक्ष चाल पढ़ा दी है, मगर फिर भी मैं आपसे बता देता हूं, एग्जाम्पल देख के देखिएगा। मैंने एग्जाम्पल दिया था टाइम एंड डिस्टेंस में। जैसे मैं आपसे कहता कि दो लड़के यहाँ खड़े हैं, पहला है और दूसरा लड़का यहाँ खड़ा है। यदि इसके अंदर चाल कितनी है, यदि ये बाइक अपनी चलाता है तो कितनी चलाता है, 60 किलोमीटर प्रति घंटा, और ये जो बाइक चलाता है 40 किलोमीटर प्रति घंटा से बाइक चला सकता है। और जब ये बाइक स्टार्ट करके एक लड़का इधर जाता है और एक लड़का इधर जाता है, ये डायरेक्शन कौन सी दोनों की जाने की, विपरीत है। तो एक घंटे बाद, कितने घंटे बाद, एक घंटे बाद, तो अपने स्थान से कितना दूर पहुंच जाएगा ये, 40, और ये एक घंटे बाद अपने स्थान से कितना दूर हो जाएगा, तो 60 हो जाएगा। तो मैं आपसे कहूं दोनों को एक एक घंटा, ऐसा नहीं कि जब ये चल रहा था तभी ये चल रहा था, मगर ये एक घंटे में कितना पहुंचा, 60, और ये अपने एक घंटे में कितना पहुंचा, सॉरी ये 40 पहुंचा, ये 60, मगर दोनों एक दूसरे से कितना दूर हो चुके हैं, यहां से यहां तक कितना दूर हो चुके हैं, तो आप कहेंगे 100 किलोमीटर दूर हो चुके हैं एक दूसरे से, मगर कितने घंटे में, एक घंटे में। क्या ये 100 किलोमीटर अकेले ने चली, अकेले ने तो चली। क्या एक घंटा अकेले का है, तो आप कहेंगे दोनों का एक घंटा लगा, एक के बाद एक नहीं चले, साथ चल रहे हैं, तो ये कहेंगे दूरी, देखिएगा दूरी चली गई दोनों के द्वारा, तो दोनों का क्या है, ये समय है, तो ये चाल भी किसकी होगी, दोनों की होगी, और दोनों की चाल को हम कहते हैं सापेक्ष चाल। तो आप बताइए सापेक्ष चाल ये कौन सी डायरेक्शन में थी, विपरीत दिशा में, तो हम कह सकते हैं विपरीत दिशा में दोनों चालें आपस में जुड़ जाती हैं और समान दिशा में दोनों चालें घट जाती हैं। यदि मैं इसी को समान दिशा कहता तो कहता एक व्यक्ति कितना जाता है, 40 जाता है, और उसी घंटे में दूसरा व्यक्ति कितना चला जाता है, 60 चला जाता है। तो आप बताइए दोनों के बीच में कितने का अंतर हुआ, एक 60 गया एक 40 गया, तो कितने का अंतर हुआ, 20 किलोमीटर का। तो ये अकेले ने नहीं बनाया, दोनों ने बनाया, तो इसको हम क्या कहते हैं, सापेक्ष चाल। तो इसको सापेक्ष चाल कहते हैं। दोनों के द्वारा कितनी दूरी का गैप बनाया गया, 20 किलोमीटर, कितने घंटे में, एक घंटे में बनाया गया। तो आप कहेंगे सेम डायरेक्शन में चालें घट जाती हैं और विपरीत दिशा में चालें जुड़ जाती हैं, जिसको ये हम क्या कहते हैं, सापेक्ष चाल। और दिशा आप जानते हैं विपरीत होगी तो दोनों चालें क्या हो जाएंगी, जुड़ जाएंगी, और दिशा समान होगी तो दोनों चालें घट जाएंगी। यही समझाया गया है। आगे बढ़ते हैं, देखिएगा, और यही विपरीत दिशा के बारे में बताया गया है। दो चाल है, 60 है और यह कितना है, 80 है, और दोनों की चाल कौन सी दिशा है, विपरीत दिशा है, तो दोनों की जोड़ देंगे तो 60 प्लस 80, तो दोनों की चाल हो जाएगी 140 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी।
यदि ये समान दिशा होती तो दोनों घट जाती। आगे बढ़ते हैं, देखिएगा अब यूनिट कन्वर्ट, देखिएगा यूनिट कन्वर्ट करने के लिए आती है। यूनिट कन्वर्ट करने का मतलब होता है, देखिएगा चाल बराबर क्या होता है, तो आपने पढ़ा होगा दूरी और बटे समय पढ़ा होगा। तो आप जानते हैं दूरी बड़ी होगी तो बड़ा समय होता है, तो बड़ी दूरी किस चीज में नापते हैं आप, किलोमीटर में, और बड़ा समय किस में होता है, घंटे में होता है। अब इसी प्रकार से यदि दूरी क्या हो, छोटी हो, मीटर, तो समय क्या होता है, सबसे छोटा सेकंड होता है। तो हमारे पास दो चाल होती हैं, एक मीटर पर सेकंड और एक होती है किलोमीटर प्रति घंटा। ये दोनों चालें अलग नहीं होती हैं, बस इसको हम क्या कह देते हैं, एक को हम कहते हैं शुरुआत की चाल और एक को कहते हैं हम बड़ी चाल। कैसे, जब कोई व्यक्ति चलेगा ना तो घंटे नहीं लगेंगे, पहले सेकंडों में चलता है, और लगातार वह चलता रहे तो वह समय क्या बन जाता है, घंटे में बन जाता है। इसी प्रकार से जब शुरुआत होती तो मीटर होती है, और मीटर धीरे धीरे क्या बन जाता है, किलोमीटर, क्योंकि मीटर से ही किलोमीटर बना है और सेकंड से ही क्या बना है, घंटे बना है। मगर आप मुझे बताइएगा, यदि आपसे मैं कहूं यहाँ दो चाल है, इसी से इसको बनाना है, तो आप बताइए कितने मीटर होते हैं किलोमीटर में, 1000 मीटर होते हैं। अब इसी प्रकार से मैं कहूं घंटे में कितने सेकंड होते हैं, 3600 सेकंड होते हैं। हम सेकंड होते हैं, अब दो जीरो से दो जीरो काटेंगे, ऊपर क्या आएगा 5 और नीचे क्या आएगा 18 मीटर पर सेकंड। इसका मतलब 1 किलोमीटर हो और 1 घंटा हो, 1 किलोमीटर हो और 1 घंटा हो, तो वह कन्वर्ट किया जाए मीटर पर सेकंड में तो कितने के बराबर आएगा, 5/18 मीटर पर सेकंड के बराबर आएगा। आप बताइए इसको मैं कैसे बोल सकता हूं, कोई बच्चा पूछे इसका मतलब क्या है, तो आप बता सकते हैं जो 18 सेकंड में, जो 18 सेकंड में 5 मीटर जा सकता है, वह लगातार चलता रहे तो 1 घंटे में वह कितने किलोमीटर पहुंच जाएगा, 1 किलोमीटर पहुंच जाएगा। तो ये रटने की चीज नहीं है। तो आपसे मैं कह सकता हूं दो चाल होती हैं और दोनों का रेशियो आप बना सकते हैं, 1 किलोमीटर प्रति घंटा होता है और 1 मीटर पर सेकंड होता है। ये छोटी चाल होती है और ये बड़ी चाल होती है। तो आप मुझे बताइए छोटी चाल का छोटा रेशियो और बड़ी चाल का बड़ा रेशियो, आपको कोई से में भी कन्वर्ट करना है, उस रेशियो का इस्तेमाल करिए, आपकी चाल बदल जाएगी। जैसे मैं आपसे कहता हूं यहाँ क्या लिखा है, ये 54 किलोमीटर प्रति घंटा लिखा है, और आपको देखिएगा यहाँ किलोमीटर है, यहाँ घंटे है, तो इसको आप कन्वर्ट कर सकते हैं। इसके देखिएगा इसका रेशियो कितना होता है 18, और किस में कन्वर्ट करना है, मीटर पर सेकंड, तो मीटर पर सेकंड का रेशियो कितना होता है 5, 18 दिया 54, तो हम कह सकते हैं ये कितना बन चुका है, 15 मीटर पर सेकंड। अब कोई कहे इसका मतलब क्या है, इसका ये मतलब है जो व्यक्ति 1 सेकंड में कितना जाएगा, 15 मीटर जाएगा, वही 1 घंटे में कितना पहुंच पाएगा, 54 किलोमीटर पहुंच पाएगा। जो व्यक्ति 1 सेकंड में 15 मीटर नहीं चल सकता, वह कभी 1 घंटे में कितना नहीं जा सकता, 54 किलोमीटर नहीं जा सकता। तो आप कहेंगे ये चाल अलग नहीं होती है, इसको हम कहते हैं बड़ी चाल और इसको हम कहते हैं प्रारंभिक चाल। तो आप बताइए इसी को समझाया गया है, तो आप यहाँ ध्यान रखिएगा, तो आप फॉर्मूला समझ लीजिएगा, या इस तरह से जैसे यहाँ क्या लिखा है, ये 90 लिखा है, तो कितना लिखा है, ये 90 किलोमीटर प्रति घंटा लिखा है। तो आप जानते हैं किलोमीटर का रेशियो कितना होता है, 18 होता है, और आपको कन्वर्ट किसमें करना है, छोटे में, तो मीटर पर सेकंड तो लिखा नहीं जाएगा, बार बार आप समझ सकते हैं, 18 पंजे 90 है। तो आप बताएं कितना आएगा, 25 मीटर पर सेकंड। जो 1 सेकंड में कितना जाएगा, 25 जाएगा, वही 1 घंटे में कितना जाएगा, 90 किलोमीटर प्रति घंटा जाएगा। तो आप ऐसे याद कर सकते हैं किलोमीटर का रेशियो कितना होता है 18, और मीटर पर सेकंड का रेशियो कितना होता है 5 होता है, क्योंकि ये कन्वर्ट इस मारो करना पड़ता है, क्योंकि सेम यूनिट से सेम यूनिट कटती है। जैसे कहीं सवाल में कितने का इस्तेमाल किया गया, देखिए 54 किलोमीटर प्रति घंटा का इस्तेमाल किया गया, और सवाल में कहता है 10 सेकंड, तो इसका मतलब आप चाहते हैं कि समय काय में हो, सेकंड में हो, तो यहाँ काय में है, घंटे में है, तो आप इसको मीटर पर सेकंड की चाल बना सकते हैं, क्योंकि यूनिट समान यूनिट से समान यूनिट काटी जाती है। आगे बढ़ते हैं, देखिएगा यही बात समझाई गई है, समान यूनिट से काटी जाती है। आगे बढ़ते हैं, देखिएगा आगे कहा रेलगाड़ी है, तो रेलगाड़ी देखिएगा इसमें यह समझाया गया है, जब रेलगाड़ी, इसके अंदर क्या होगी, चाल होगी। जब रेलगाड़ी के सामने एक छोटी लेंथ आती है, तो छोटी लेंथ का मतलब होता है जैसे पेड़ आ जाए, तो पेड़ इस प्रकार पार नहीं होता, पेड़ इस प्रकार से पार होता है। जब ट्रेन के सामने छोटी लेंथ आती है तो उसकी लंबाई को क्या मान के चलती है, 0 मान के चलती है। तो दूरी बराबर क्या हो जाएगा, तो दूरी बराबर हो जाता है, तो आप बताइएगा रेल की लंबाई, रेल की लंबाई और प्लस सामने वाले की लंबाई छोटी है तो उसे क्या मान लेगी, 0 मान लेती है, और जब 0 मान लेगी
तो दूरी बराबर हो जाता है किसके बराबर? रेल की लंबाई के बराबर हो जाता है। और यही बात आपको समझाई गई है, जब ट्रेन किसी छोटी लेंथ को पार करती है तो ट्रेन की लंबाई किसका काम करती है? दूरी का काम करने लगती है। आगे बढ़ते हैं। चाहे वो छोटी लेंथ किसी भी प्रकार की हो, खंबा हो, आदमी हो या पेड़ हो या किसी प्रकार से आ जाता है। अब देखिए यही सवाल को समझाया गया है। वो कहते हैं एक रेलगाड़ी जिसकी लंबाई कितनी है? तो एक रेलगाड़ी जिसकी लंबाई कितने मीटर है? 100 मीटर है। अब 90 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है। तो आप बताइएगा, तो एक आदमी को पार करने में कितना समय लगे? तो आदमी है, आदमी को पार करने में कितना समय लगे? क्या आदमी चल रहा है क्या? नहीं चल रहा। तो चल कौन रहा है? ट्रेन। तो ट्रेन के अंदर क्या होगी? चाल होगी। तो अब एक बात बताइए, तो पहले आती है दूरी। तो दूरी कैसे आएगी? तो ट्रेन की लंबाई कितने मीटर? 100 मीटर। और प्लस सामने आदमी है, आदमी की लंबाई क्या मानेगी ट्रेन? 0 मानेगी। तो दूरी कितनी हो जाएगी? 100 मीटर हो जाएगी, नहीं हो जाएगी? अब 100 मीटर की दूरी को कितनी चाल से चला जाता है? 90 किलोमीटर प्रति घंटा। तो आप बताइए यहाँ दूरी काय में है? मीटर में, और यहाँ काय में है? किलोमीटर में। तो सेम यूनिट होनी चाहिए, तो इसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं 90 किलोमीटर प्रति घंटा। तो नीचे क्या जाएगा? 18। और कन्वर्ट किस में करना है? छोटे में, तो मीटर पर सेकंड आ जाएगा। 18 पंजे 90, तो आप कह सकते हैं 25 मीटर पर सेकंड आ जाएगी। तो आपकी चाल भी मीटर पर सेकंड की है। तो चाल हमारे पास है कितनी? 25 मीटर पर सेकंड। तो आप बताइए समय निकालना है, तो समय बराबर होता है, तो आप समय बराबर क्या करेंगे? ऊपर दूरी और नीचे क्या आ जाएगी? चाल आ जाएगी। तो चाल कितनी थी इसकी? तो बता पाएंगे चाल कितनी है? 25 है। और दूरी कितनी है? 100 है। तो 25 चौका 100। इसका मतलब ट्रेन ने व्यक्ति को कितने समय में पार किया? 4 सेकंड में पार किया। आगे बढ़ते हैं। आगे व्यक्ति देखिएगा, जब ट्रेन, ये चीजें मैं बता चुका हूं पहले, जब ट्रेन चल रही तो उसके अंदर तो क्या होगी? चाल होगी। अब सामने क्या आ जाए? प्लेटफॉर्म आ जाए। तो आपको मैं बता चुका हूं, प्लेटफॉर्म की लंबाई बहुत बड़ी होती है, ट्रेन से बड़ी भी होती है, ट्रेन के बराबर भी होती है, मगर इतनी छोटी नहीं होती ताकि 0 मान सके। तो आप जानते हैं दूरी बराबर क्या होता है? खुद को पार करना, खुद कौन है? रेल की लंबाई, और प्लस सामने वालों को पार करना। तो सामने वाला देखिए लंबाई है उसमें, तो उसे जोड़ के लेकर चलना पड़ेगा, प्लेटफॉर्म की लंबाई। तो प्लेटफॉर्म की लंबाई और प्लस ट्रेन की लंबाई, दोनों को मिलकर क्या बनाते हैं? हम दूरी बनाते हैं। अब देखिएगा, इसी चीज को समझाया गया है, सवाल के माध्यम से आगे समझेंगे। देखिए सवाल क्या कहता है, एक रेलगाड़ी जिसकी लंबाई कितनी है? 100 मीटर है, और इसके अंदर क्या है? चाल है, और चाल कितनी है? तो चाल बताई गई है 90 किलोमीटर प्रति घंटा। इसका मतलब ट्रेन 1 घंटे में कितना दूर जा सकती है? 90 किलोमीटर दूर जा सकती है। और सामने आ जाता है एक प्लेटफॉर्म, कितने मीटर का? 150 मीटर का। तो आप जानते हैं, देखिएगा दूरी तो चल के ही पार करनी पड़ती है, तो ट्रेन चलेगी कितनी दूरी और? 150 और चलेगी, तभी प्लेटफॉर्म पार हो पाएगा। तो दूरी कितनी हो जाएगी? अपनी लंबाई कितनी थी? 100, और सामने वाले की 150, तो कितनी हो चुकी है? 250 मीटर हो चुकी है। अब बताइए चाल कितनी है? यहाँ मीटर में है दूरी और यहाँ किलोमीटर में है, तो हम इसको कन्वर्ट करेंगे तो आप कहेंगे 25 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। तो देखिएगा, सम में देखिए चाल आप निकाल चुके हैं, दूरी भी आप निकाल चुके हैं, 25 मीटर पर सेकंड चाल हो चुकी है। अब समय निकालना है, तो समय क्या होता है? दूरी ऊपर आएगी, दूरी कितनी थी? 250, और चाल नीचे आ जाएगी 25। अब इससे भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा? 10, देखिए 10 सेकंड। आप इसको यहाँ पे भी कर सकते थे, क्योंकि चाल में दोनों चीज होती हैं, क्योंकि चाल में दूरी भी होती है और क्या भी होता है? देखिएगा समय भी होता है। तब 1 सेकंड में यह सवाल कर सकते थे। इसका मतलब कितनी दूरी चलनी है? 250। अब आप बताइए, 25 मीटर जाती है ट्रेन 1 सेकंड में, तो 250 जाने में कितना समय लगाती? तो फॉर्मूला तब लिखने की जरूरत है, तब जरूरत पड़ेगी बेटा, ना तो आप ऐसे ही आंसर मार सकते हैं 10 सेकंड में, इतना कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती है। आगे बढ़ते हैं। देखिएगा ट्रेन क्या कहता है, सापेक्ष चाल की बात कर रहे हैं। तो उसने कहा जब रेलगाड़ी किसी दूसरी रेलगाड़ी को पार करती है और उसी दिशा में चल रही है, तो मुझे बताइएगा, एक रेलगाड़ी है, इसके अंदर भी क्या है? चाल है, और एक रेलगाड़ी और है, उसके अंदर भी क्या है? चाल है, और सेम डायरेक्शन में। तो आप मुझे बताइए, जहां दो चाल एक साथ चलती हैं, तो आपको बताया गया है वहां क्या होती है? सापेक्ष चाल होती है। और सापेक्ष का मतलब होता है साथ चाल होती है। तो सापेक्ष चाल का मतलब होता है साथ चलना। चाल का मतलब चलना, तो चलेगा क्या बेटा? दूरी।
तो दूरी चलेंगे और नीचे क्या लगेगा, समय लगेगा। तो इसका मतलब साथ में दूरी चलेंगे और साथ में ही समय लगेगा, तभी तो सापेक्ष चाल बनेगी। तो अब मुझे बताइएगा, सेम डायरेक्शन में चालें क्या हो जाती हैं, घट जाती है। तो दोनों की चाल घट जाएगी और दोनों देखिए दूरी चलेंगे, मगर दूरी कभी घटती नहीं है, क्योंकि दूरी को चल के पार करना पड़ता है। जैसे मैं आपसे कहूं ये दो ट्रेन है, तो मैंने कहा ये 100 मीटर की है और ये 50 मीटर की है, तो ये 100 मीटर इसको भी चलेगी तभी तो दूरी पार होगी, नहीं होगी। तो दूरी कभी भी घटती नहीं है, दूरी सदा बढ़ेगी यहाँ पर भैया, क्योंकि चाल घटेगी जुड़ेगी, मगर दूरी कभी घट जुड़ती नहीं, क्योंकि चल के ही पार करना पड़ता है। तो यहाँ दूरी कही जाए ना, चाहे डायरेक्शन कौन सी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आप कहेंगे दूरी कितनी होगी, 150 मीटर होगी। वह तो चाल घटे बढ़ेगी, मगर दूरी तो जुड़ेगी जुड़ेगी। तो आप देखिएगा यही बात समझाई गई है सवाल के माध्यम से। देखिएगा एक रेलगाड़ी जिसकी लंबाई कितनी है, 100 मीटर है, तो आप बताइए रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है, 100 मीटर। आगे कहा 90 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, कितनी किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, 90 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से यात्रा कर रही है। 36 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से एक रेलगाड़ी और है, मगर डायरेक्शन कौन सी है, तो डायरेक्शन कौन सी है, समान दिशा में, और जिसकी लंबाई कितनी है। तो आप कहेंगे दो चाल हैं, और जब दो चाल एक साथ चलती हैं, जब दो चाल एक साथ चलती हैं वहां बनती है सापेक्ष चाल। तो वो सापेक्ष चाल बताई जाएगी, डायरेक्शन कौन सी है, तो डायरेक्शन है सेम चाल, सेम दिशा। तो दोनों घट जाएंगी, और जब घटेंगी तो आप बताइए कितना आएगा। तो आप कहेंगे यहाँ 4 आएगा और यहाँ कितना आ जाएगा आपका, तो 54 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये कौन सी चाल है, तो आप कहेंगे सापेक्ष चाल है। तो सापेक्ष चाल है। अब दूरी निकालेंगे, तो दूरी भैया जुड़ेगी, चाल से कोई फर्क नहीं पड़ता चाल कौन सी डायरेक्शन में, दूरी तो जुड़ेगी जुड़ेगी। तो आप बताइए यहाँ दूरी कितनी थी, 50, देखिए 100 थी और यहाँ कितनी थी, 50 थी, तो कितनी दूरी होगी, 150 मीटर। और आप जानते हैं 150 मीटर जाना है, ये मीटर में है और ये क्या में है, किलोमीटर। तो इसको हम कन्वर्ट कर लेंगे, तो यहाँ 18 होता है और गुणा किससे कर दीजिएगा, 5 से। तो 18 दिया कितना होता है, 54। तो आप कहेंगे 15 मीटर जाने में दोनों को कितना समय लगता है, 1 सेकंड का समय लगता है। चलाना कितना है, 150। यदि मैं यहाँ 0 लगाऊं तो यहाँ कितना आ जाएगा, 10 सेकंड। या है फॉर्मूला लगा लो या ऐसे ही कर लो। यदि फॉर्मूला लगाना चाहते हो, समय निकालना है, तो दूरी ऊपर आएगी। तो दूरी कितनी है, 150, और चाल कितनी थी, 15। तो 15 से भाग करेंगे तब भी तो 10 सेकंड ही आएगा, नहीं आएगा। तो आप कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। आगे यही बताया, जब रेलगाड़ियां दूसरी, देखिए विपरीत दिशा हो, तो जब विपरीत दिशा होंगी तो दो चाल विपरीत होंगी। तो आप जानते हैं विपरीत दिशा में चालें जुड़ जाती हैं, तो बनेगी तो सापेक्ष चाल ही बनेगी। यहाँ क्या, सापेक्ष चाल, क्योंकि जहां दो चाल एक साथ चलती हैं तो सापेक्ष चाल बनती है। तो चलेंगे साथ, तो दूरी भी साथ चलेंगे और साथ ही क्या लगेगा, समय लगेगा। मगर आप जानते हैं विपरीत दिशा में चालें जुड़ जाती हैं, तो इन दोनों की चाल जुड़ जाएगी। जैसे मान लीजिए इसकी x है किलोमीटर प्रति घंटा और इसकी कितनी है, y, तो दोनों की सापेक्ष चाल यहाँ कितनी हो जाएगी, तो आप कहेंगे x प्लस y किलोमीटर प्रति घंटा, दोनों की सापेक्ष चाल हो जाएगी। मगर दूरी, दूरी सदा जुड़ेगी, दूरी में चाहे समान दिशा हो चाहे विपरीत दिशा हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चलते हैं आगे, सवाल समझाया गया है, सेम क्वेश्चन है। तो ये कितना है, बस डायरेक्शन का अपोजिट है। तो रेलगाड़ी है कितने मीटर लंबी है, 150 मीटर, कितनी चाल से, 90 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। और दूसरी है 36 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। डायरेक्शन कौन सी है, विपरीत दिशा है। कौन सी है, विपरीत दिशा। तो सापेक्ष चाल जब यहाँ निकाली जाएगी तो चालें जुड़ जाएंगी। तो चालें जब जोड़ेंगे तो आप बताइए कितना आएगा, यहाँ 6 आएगा और यहाँ कितना आ जाएगा, 126 किलोमीटर प्रति घंटा। अब मुझे बताइए यहाँ काय में है, किलोमीटर में प्रति घंटे में, मगर उसने कहा ये दूरी कितनी है, 100 है, और सामने वाली की विपरीत दिशा में कितनी थी, 50 मीटर। तो यहाँ दूरी तो जुड़ेगी जुड़ेगी, दूरी कभी नहीं घटती है। तो आप बताइए दूरी कितनी हो जाएगी, तो दूरी जो होगी इसकी 100 और इसकी 50, तो कितनी हो जाएगी, 150 मीटर। तो यहाँ मीटर में है और यहाँ किलोमीटर में है, तो तुरंत इसको किससे, 18 और गुणा 5, क्योंकि मीटर पर सेकंड बनाना है तो 5 रेशो। जब हम इसे काटेंगे तो कितनी बार जाएगा, 7 बार। 7 पंजे 35, 35 मीटर पर सेकंड आ जाएगा। अब मैं इसको भाग करता हूं, देखिएगा ऊपर कितना है, 50/35 आ जाएगा। 5 से भाग करिए तो ऊपर आएगा 5 से 15 और नीचे आएगा 5 से 35। इतना सेकंड समय लगेगा एक दूसरे को पार करने में।
तो आप मुझे बताइए सेम डायरेक्शन हो या अपोजिट डायरेक्शन हो तो दूरी तो दोनों जगह क्या होगी, जुड़ेगी। बस चाल पे ध्यान देना है, समान दिशा में होगी तो घट जाएंगी और विपरीत दिशा में होंगी तो जुड़ जाएंगी। आगे बढ़ते हैं। आगे सवाल कहता है, देखिए रेलगाड़ी किसी व्यक्ति को पार करे जो किसी रेलगाड़ी में बैठा है। अब डायरेक्शन देखिए कोई सी हो, कोई सी भी हो। तो मैं आपसे कहूं, जब रेलगाड़ी है तो ये रेलगाड़ी है और एक रेलगाड़ी और चल रही है, मगर इस रेलगाड़ी को पार नहीं करती है ट्रेन, इस रेलगाड़ी में बैठा एक व्यक्ति को पार कर रही है। तो आप इस बात को समझ जाइए, रेलगाड़ी जिस चीज को पार करेगी उसकी दूरी लेगी। जैसे रेलगाड़ी पिछली वाली किसे पार कर रही है, इस व्यक्ति को पार कर रही है, मगर व्यक्ति के अंदर चाल नहीं है, मगर जिसमें बैठा उसके अंदर तो चाल है नहीं है। आप इस बात को समझ जाइए, जब रेलगाड़ी किसी भी चीज को पार करेगी तो जिस चीज को पार करेगी उसकी दूरी लेकर चलेगी। ट्रेन को पार कर रही है तो ट्रेन की दूरी जोड़ के चलेगी, और यदि व्यक्ति को पार कर रही है तो व्यक्ति की दूरी लेकर चलेगी, चाहे वो किसी में भी बैठा है तो इसका मतलब उसके अंदर चाल तो है ही है, मगर वह अपनी दूरी को लेकर चलेगी जिसे पार कर रही है। तो मैं आपसे कहूं, यही बात को समझाया गया है। ट्रेन की लंबाई से इसका कोई मतलब नहीं रहता है, ध्यान रखिएगा। बस ट्रेन के अंदर चाल है, तो आप ये समझ जाइए थोड़ी देर के लिए, एक ट्रेन है और व्यक्ति बैठा ट्रेन में है, तो ट्रेन आदमी को चला लीजिएगा थोड़ी देर के लिए। तो आदमी चल रहा है किस चाल से, ट्रेन की चाल से। तो आपको कोई कंफ्यूजन क्रिएट नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं, देखिएगा यही समझाया गया है। तो रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है, 100 मीटर है। कितने मीटर है, 100 मीटर है। और चाल कितनी है, 90 किलोमीटर प्रति घंटा है। अब वो कहता है 50 मीटर लंबी लंबाई की, कितने मीटर लंबाई की, 50 मीटर लंबाई वाली दूसरी रेलगाड़ी में बैठे व्यक्ति को। तो इसका मतलब इस रेल की लंबाई तो कितनी है, 50 मीटर है, मगर इसमें बैठा व्यक्ति है, तो हमें इस व्यक्ति से मतलब है, इस ट्रेन की लंबाई से कोई मतलब नहीं है। व्यक्ति बैठा है और उसकी चाल कितनी रेलगाड़ी की, 36 किलोमीटर प्रति घंटा। तो आप बताइएगा, व्यक्ति बैठा उसके अंदर चाल कितनी क्रिएट हो रही है, 36 हो रही है। तो यहाँ चाल दो है और डायरेक्शन कौन सी है, विपरीत दिशा है, सॉरी समान दिशा है। तो समान दिशा में चालें क्या हो जाएंगी, क्योंकि वो कहता है ना यात्रा कर रहे हैं और उसी दिशा में, तो दिशा समान है, तो यहाँ क्या बन जाएगी, सापेक्ष चाल बन जाएगी। तो आप जानते हैं सापेक्ष चाल सेम डायरेक्शन में घट जाती है, जब इन्हें हम घटाएंगे तो कितनी आएगी, 54 किलोमीटर प्रति घंटा। और इसी को हम बना सकते हैं मीटर पर सेकंड, तो कितनी आ जाएगी, तो आप बताइए 15 मीटर पर सेकंड आ जाएगी। तो आप बताइए, सापेक्ष चाल हमने निकाल लिया। अब दूरी देखिएगा, तो दूरी निकालते हुए ध्यान रखना, दूरी निकालते हुए देखिए जो पार कर रहा है उसकी दूरी तो लेके चलेंगे, वो कितना है 100, मगर वह पार किसे कर रहा है ये भी ध्यान रखेंगे, व्यक्ति को पार कर रहे हैं। तो व्यक्ति की लंबाई ट्रेन के सामने कितनी होती है, 0 हो जाती है। तो दूरी कितनी हो जाएगी आपकी, 100 मीटर। और चाल कितनी आ चुकी है, तो चाल आ चुकी है आपकी, देखिए 15 मीटर, यही तो आएगी 15 मीटर पर सेकंड। आपने यहां निकाल लिया है 15 मीटर पर सेकंड। अब जब इनसे भाग करेंगे तो क्या निकाल जाएगा, समय निकल जाएगा। तो जब समय देखिए भाग करेंगे तो 5 से, तो 5 दूनी 10, 20 हो जाएगा, नीचे 3 मीटर, देखिए सेकंड आ जाएगा। इसका मतलब व्यक्ति कितने सेकंड में पार होगा, 20/3 सेकंड में पार हो जाएगा। और यही बात आगे दर्शाई गई है कि अपोजिट डायरेक्शन हो तो चालें जुड़ जाती हैं, वही बात आपको यहाँ देखिएगा। अब सवाल है, 100 मीटर लंबी रेलगाड़ी, इसका मतलब लंबाई कितनी है, 100 मीटर लंबी रेलगाड़ी है और कितनी चाल से चल रही है, 90 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है। 54 किलोमीटर प्रति घंटे की विपरीत दिशा से चाल है, कितनी चाल है, 54 किलोमीटर प्रति घंटे की विपरीत दिशा से चाल से एक विपरीत दिशा में आ रही रेलगाड़ी में बैठे व्यक्ति को पार करने में ट्रेन की लंबाई कितनी दे रखी है, 50 मीटर दे रखी है। तो इसका मतलब क्या है, ट्रेन की लंबाई कितनी है, 50 मीटर, मगर पार किसे कर रही है, व्यक्ति को पार कर रही है। तो वही बात ध्यान रखनी है। तो पहले तो सापेक्ष चाल बनेगी, सापेक्ष चाल कैसे बनेगी, दोनों को जोड़िए तो कितना आएगा, 126 किलोमीटर प्रति घंटा। और इसको हम जब मीटर पर सेकंड बनाएंगे तो बनाने में दिक्कत नहीं आएगी, 35 मीटर पर सेकंड। अब मुझे बताइएगा, अब दूरी की बात करते हैं। तो दूरी चाहे देखिएगा कौन पार कर रहा है, 100 मीटर लंबी रेलगाड़ी, और प्लस किसे पार कर रहे हैं, ट्रेन को नहीं, 50 मीटर की ट्रेन को पार नहीं कर रहे, व्यक्ति को। और जब छोटी लेंथ आती है ट्रेन के सामने उसे 0 मान के चलती है। तो आपके पास दूरी कितनी आ चुकी है, 100, और चाल कितनी है, चाल है 35। अब जब चाल से भाग करेंगे सापेक्ष चाल से तो समय निकल जाएगा, नहीं निकल जाएगा,
तो समय कितना आ जाएगा आप बताइएगा। तो नीचे आ जाएगा 35 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा। 5 से भाग करिए तो 5 दूनी 10 होता है, 5 सत्ते 35 होता है। तो इतना क्या जाएगा ये सेकेंड में पार कर लेंगे एक व्यक्ति को विपरीत दिशा में आ रहे। अब यही देखिए आ गया अगला फैक्ट हो जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ध्यान रखिएगा। इसमें क्या समझाया गया है, दो व्यक्ति हैं, एक देखिएगा दो व्यक्ति हैं, उसने कहा है दो या व्यक्ति कह दीजिए रेलगाड़ी, दो रेलगाड़ियां एक ही समय पर बिंदु ए से और यहां बिंदु क्या है बी है, एक ही समय पे चलती हैं। अब देखिए दो रेलगाड़ियां हैं, मिलने के बाद पहले ये मिले, एक ही समय पर चले, मिले यहां इधर से और इधर से, तो मिलने का समय समान होगा। ध्यान रखिएगा जब चलने का समय समान होता है तो मिलने का समय क्या होगा, मिलने का समय समान होगा। ध्यान रखिएगा क्या होगा यहां समान, क्योंकि जब चलने का समय समान होता है तो मिलने का समय समान होता है। मिलने के बाद, अब मिलने के बाद क्या कहा, तो इधर से कौन सी गाड़ी मान लीजिएगा ए थी, कितनी थी ए। अब मिलने के बाद का समय दे रखा है आपको, आगे कहता है विक्रम सर ए और बी पर ए, तो ए पर कौन पहुंचेगा मिलने के बाद, देखिए पहली ये रेलगाड़ी थी और ये रेलगाड़ी कौन सी थी, दूसरी थी। तो अब मुझे बताइए जब मिलने के बाद वापस नहीं आते हैं, ये एक दूसरे के बिंदु पर जाते हैं, तो मिले यहां, तो ये कौन जाएगा यहां पर, तो रेलगाड़ी ए जाएगी। रेलगाड़ी ए जाएगी तो इसका समय लगेगा, फर्स्ट जाएगी तो इसका समय कितना है देखिएगा, बी पर पहुंचने का ए है, और जब मिलने के बाद ये रेलगाड़ी यहां आएगी ए पर, तो वो कौन सी होगी, सेकंड होगी, और सेकंड वाले का समय क्या है, बी है। तो ये बात ध्यान रखिएगा, समय के आप ये जानते हैं चाल इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके होता है, समय के। इसका मतलब ये है चाल के सामने कभी समय नहीं होता, विपरीत होता है। तो इसी बात को समझाते हुए आप समझ जाएंगे, पहले कौन चला था, पहली रेलगाड़ी, पहली वाली रेलगाड़ी चली थी देखिएगा, तो एक ही गति या पहली वाली रेलगाड़ी की, तो यहां ए लिख लो, एक ही गति, एक ही गति के सामने, एक ही गति के सामने किसका समय आएगा, बी का समय ये है, तो यहां क्या लिख दीजिएगा, बी लिख दीजिएगा, अपॉन, तो आप कहेंगे यहां पर क्या आएगी, बी की चाल, तो इसको बी कहा है, बी की गति। और आप जानते हैं बी की गति के सामने बी का समय नहीं आएगा, तो किसका समय आएगा, ए का, जो उसके नीचे लिखा है बेटा, ये सीधा डायरेक्ट। और यही रेशियो होता है, ये एग्जाम में गलत होने के चांस बहुत हो जाते हैं। मगर मिलने का टाइम पूछ ले कि मिलने का टाइम क्या होगा, जो मिलने का टाइम यहां मान लीजिए टी है, तो मिलने का टाइम पूछ लेना तो आप सिर्फ ये लगा सकते हैं ए इंटू बी, मिलने का टाइम ये कितने बजे मिले थे, तो आप मिलने का टाइम पूछे तो रूट ए बी का इस्तेमाल कर सकते हैं, तो वो टाइम जो आएगा वो मिलने का टाइम आ जाएगा। तो गलती ना हो इस तरह के सवाल में, देखिएगा आगे, और ये चीजें आपको समझाई गई है, देखिएगा ये फैक्ट इंपोर्टेंट है, ध्यान रख लीजिएगा। कैसे देखिएगा, एक मान लीजिए बस है या रेलगाड़ी है, बस है या रेलगाड़ी, बस या रेलगाड़ी, रेलगाड़ी बिना रुके जाती है, जहां से चली है बिना रुके जाती है। यदि रेलगाड़ी बिना रुके जाती है, अपने अंतिम बिंदु पर पहुंच जाती है, तो उसकी चाल कितनी है मान लीजिएगा, x किलोमीटर प्रति घंटा। यदि वह रुक रुक के जाती है, तो रुक रुक के जाने का मतलब हर घंटे रुक जाती है और फिर रुकती है, हर घंटे, और फिर चल जाती है, फिर रुकती है, फिर चल जाती है, और ऐसे ही पहुंचती है, तो इसकी चाल क्या आती है, 22 किलोमीटर प्रति घंटा आती है। तो बताइए चल, देखिए लगातार चलते हुए कितनी थी, x थी, और रुक रुकने के बाद कितनी, 22 थी। तो आपसे पूछेगा हर घंटे वह कितने मिनट के लिए रुकती है, तो आप हर घंटे वह मिनट के पूछे तो आप कुछ मत करिए, x पहली वाली चाल माइनस के दूसरी वाली चाल, अपॉन नीचे क्या जाएगा, पहली वाली चाल, ये क्या जाएगा, हर घंटे, हर घंटे, हर घंटे मिनट, देखिए रुकने का समय जाएगा, रुकने का, रुकने का समय। अब ये समय तुमसे घंटे में पूछता है तो घंटे में छोड़ दो, और मिनट में पूछता है तो इसे मिनट में कन्वर्ट कर लेना। तो हर घंटे रुकने का समय आ जाएगा, मगर रुकने का समय घंटे में भी आएगा। तो आपसे मिनट पूछ रहा है तो 60 से गुणा कर दीजिएगा, और यदि आपसे सेकंड, देखिए जरूरी नहीं कि आपको यहाँ किलोमीटर प्रति घंटा ही चाल दे, मीटर पर सेकंड भी चाल दे सकता है। तो आप ध्यान रखिएगा, जिस प्रकार का समय आपसे पूछा गया है, उसने पूछा है हर घंटे कितने मिनट के लिए रुकती है, तो हम देखिएगा ध्यान रखना है कि घंटे में आया या मिनट में आया। यदि घंटे में आया तो मिनट में कन्वर्ट कर लो, यदि वो कहता है हर घंटे कितने सेकंड के लिए रुकती है, तो इस प्रकार की कंडीशन तो सवाल के हिसाब से कर रही है, मतलब फॉर्मूला यही बनेगा, x माइनस वाई अपॉन एक्स
और गुणा ये प्रारंभिक चाल थी तो नीचे आएगी, ध्यान रखिएगा। एग्जाम्पल देखिए, हम देख सकते हैं, जैसे मैं आपसे कहूं एक रेलगाड़ी है बिना रुके चलती है तो उसकी चाल कितनी है, 60 है, और रुकने के बाद कितनी हो जाती है, 45 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाती है। तो पहली ये है और दूसरी ये है, तो दोनों घटाएंगे कितना आएगा, 15, और नीचे क्या आएगा, 60 आ जाएगा। अब देखिएगा 15 चौका 60, अब जो ये टाइम आया वो घंटे में आया, ये घंटे में आया, मगर मिनट पूछा है तो 60 से गुणा कर दीजिएगा, कितना आएगा, यहाँ 15 मिनट आ जाएगा। इसका मतलब 1 घंटा चलने के बाद 15 मिनट के लिए रुक जाती है। यदि ये चाल किसी और रूप में होती तो उस हिसाब से बता सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिएगा प्रैक्टिस करते हैं अगली वीडियो में।